नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने एसएमएस समाज मंथन समाचार पर पुनः एक बार जय जयकार करने और आप लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत की कहानी दोहराने आया हूं जो अपने मेहनत से, अपने कर्म से अपना एक अलग ही स्थान स्थापित किए। मुंबई जैसे महानगर में अपने आप को खड़ा कर पाना इतनी कम उम्र में यह कोई साधारण वाकया नहीं था। दोस्तों, आज की जो शख्सियत, जो कहानी पेश करने जा रहा हूं, उस कहानी से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, इनको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे। उसका कारण है क्योंकि ये गायक कलाकार हैं। जी हाँ, ये वही गायक कलाकार हैं जिनको कई अलग अलग रूप में आप लोगों ने देखा है। कभी भजन संध्या करते हुए, कभी रंगारंग कार्यक्रम करते हुए, कभी यज्ञ, महायज्ञ और तमाम ऐसे पूजा पाठ वाले अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपनी भजनों की गंगा बहाते हुए। हाँ जी दोस्तों, ये वही हैं संतोष निषाद। संतोष निषाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज के तारीख में, लेकिन यहां तक पहुंचने की यात्रा में एक बहुत ही लंबी दास्तान आती है। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की धरती से। भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सौम्य, बहुत ही मर्मस्पर्शी जनपद देवरिया। देवरिया जनपद में रुद्रपुर तहसील पड़ता है। रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कछार क्षेत्र में नगवा ग्राम सभा, जो नदी के एक किनारे बसा हुआ गांव है, नगवा ग्राम सभा एकदम ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पड़ता है जहां पर बारिश के मौसम में नावों से आना जाना करना पड़ता है। ऐसे देहात और पिछड़े क्षेत्र से निकलकर मुंबई तक का सफर करना और मुंबई में अपनी आज एक अपना अलग स्थान बना पाना, यह कोई साधारण वाकया नहीं था। संतोष निषाद के पिताजी श्री सुक्खू निषाद जी, जिन्हें सुखलाल निषाद उनका मुख्य नाम है, बहुत सारे लोग इन्हें हरिओम जी भी कहते हैं। कारण है कि वो इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वह बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। उनका गांव से लेकर मुंबई तक का व्यवहार और परिचय बहुत ही संभ्रांत है, बहुत ही बेहतर है। उन्होंने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए मुंबई में अपने आप को अपने बड़े भाइयों के साथ स्थापित किया। बिजनेस व्यवसाय में, कारोबार में, फल फ्रूट के व्यवसाय में उन्होंने हमेशा हाथ आजमाया। सफलताएं असफलताएं यह साथ चलती रहीं। दुखों का तमाम अवसादन करते हुए जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। समय के साथ संतोष निषाद बड़े हैं, चूंकि ये 3 भाई हैं जिनमें से संतोष निषाद जी बड़े हैं, और संतोष निषाद अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाते रहे अपने उस फल फ्रूट और सब्जी आदि के व्यवसाय में। बहुत जद्दोजहद भरा जीवन। आप लोगों को विश्वास नहीं पड़ेगा, बोरीवली जो मुंबई महानगर का एक मुख्य उपनगर है, बहुत ही विख्यात उपनगर है, बोरीवली वेस्ट में सब्जी मार्केट है, वहां पर संतोष निषाद जी खड़े होकर हाथों में सब्जियों की गुंठल लेकर अपने हाथों से बेचे हैं। बहुत जद्दोजहद भरा जीवन रहा है, संघर्ष भरा जीवन रहा है। समय के साथ हर किसी के जीवन में बदलाव आता है, उम्र के साथ बदलाव आता है। शादी हुई एक बहुत ही सुशील, सौम्य व्यवहार की युवती से, जिनका नाम है बबीता निषाद। जी हाँ दोस्तों, संतोष निषाद जी की पत्नी बबीता निषाद और 2 प्यारे बच्चे, नाव्या और अविराज। जी हाँ, संतोष निषाद की ये दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बेटियां बड़ी है नाव्या निषाद और बेटा छोटा है अविराज निषाद। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ सचिन निषाद
और अपने पिता के साथ इस समय मुंबई में ही ये रहते हैं। और अपने उस संघर्ष भरे जीवन को बिताकर इन्होंने मुंबई के बोरीवली वेस्ट में लिंक रोड पर एक फल का बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर इन्होंने अपना आढ़त ले लिया है। वहां पर ये अपनी होलसेल की दुकान समझिए डाल दिए हैं और उसे ये दोनों भाई और पिता मिलकर और एक दो आदमियों को रखकर व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि संतोष निषाद के अंदर शुरू से ही गायकी का बहुत ही बड़ा हुनर रहा। जिस तरह अनुवांशिक बहुत से गुण अवगुण बच्चों में आ जाते हैं, अपने माता पिता के द्वारा मिलते हैं, तो संतोष निषाद को भी कुछ गुण उनके पिता और परिजनों के द्वारा प्राप्त हुआ, कला का गुण। जी हाँ, इनके परिजनों में, इनके ग्राम सभा में शुरू से ही कलाकारों की कोई कमी नहीं रही है। लोग रामलीला आदि का मंचन शुरू से करते रहे, गीत गायन का, संगीत का आयोजन शुरू से करते रहे। पिता इनके चौपाई के बेहतरीन गायक, कलाकार और वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत ही बेहतर उनकी प्रस्तुति होती है। तो उसी हिसाब से संतोष निषाद के भी अंदर वो गुण शुरू से उन्हें वो विरासत में मिला और ये गायकी की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। लेकिन और युवाओं की तरह नहीं कि गायकी को लेकर इतना ज्यादा संघर्ष किया जाए, इतना ज्यादा जद्दोजहद किया जाए कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को भूल लिया जाए। ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सदैव पहले अपने पैरों पे खड़े होने के प्रकल्प पे कार्य किया और उसी के तहत दोस्तों आज के तारीख में जो यह आढ़त, जो यह फल मंडी में अपना दुकान होना और वहां पे अच्छा खासा व्यवसाय करना, ये हो पाया तो संतोष निषाद के उस सकारात्मक सोच और हमेशा एक अच्छे जीवन को जीने की ख्वाहिश की वजह से हो सका। वह जानते थे कि यदि वह विचलित हुए या अपने गीत गायन के कार्य को लेकर सिर्फ जद्दोजहद किए तो फिर वो डगमगा जाएंगे, उनकी पारिवारिक बुनियाद हिल जाएगी, उनके माता पिता परेशान हो जाएंगे, भाई बहनों की वो कहीं ना कहीं देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, पत्नी बच्चों के लिए उनकी इच्छाओं पर जरा भी खरे नहीं उतर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पहली प्राथमिकता दिया अपने आप को यहाँ पर व्यवस्थित करने में, अपने कारोबार, अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करने में। उसका परिणाम भी आया। आप लोग विश्वास करिएगा कि संतोष निषाद अपने उसी मंडी में, उसी आढ़त पर प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं। पूरे मार्केट के लोग, पूरी मंडी के लोग आकर उनके उस भजन संध्या का आनंद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हुए अपने अपने मंडी, अपनी अपनी दुकान, अपने अपने घरों को जाते हैं। इतना ही नहीं, उस आढ़त पर आप जब पहुंचेंगे तो आपको महसूस होगा, वहां पर एक अलौकिक शक्ति का आपको अनुमान लगेगा। वहां पर सारे वाद्य यंत्र, कई एक तरह के आपको संगीत से जुड़े हुए वाद्य यंत्र, संगीत सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा। कारण है, जब यह अपनी व्यवस्था वहां दुकान स्थापित कर लिए तो उसी तरह से इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका पहनना ओढ़ना सब कुछ व्यवस्थित होने लगा और इनके अंदर जब अंदर से ऊर्जा आगमन हुआ तो इनके अंदर से वो सारी चीजें, सारी खूबियां और खिलकर सामने आ गई। और यह आज के तारीख में अपने बड़े से बड़े कार्यक्रम, संगीत संध्या के, भजन संध्या के और रंगारंग कार्यक्रमों की तमाम कार्यक्रम इनके लगे रहते हैं। यह पूरी मुंबई में और मुंबई के बाहर भी कार्यक्रम करने हेतु यहीं से जाते हैं। इनके छोटे भाई उस समय अपनी दुकान, अपनी व्यवस्था, अपनी आढ़त को देख रहे होते हैं, इनके पिता देख रहे होते हैं, कुछ एक आदमी जन है वो लोग देख रहे होते हैं। इस तरह यह अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी करते चले गए। बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पत्नी या गांव में माता, बहनें, भाई, छोटे भाई, जो लोग भी हैं, सब लोग सकुशल हैं, सब लोग, सब कुछ समुचित व्यवस्था, सब ठीक ठाक चल रही है। मैं इस कहानी के माध्यम से
उन तमाम युवा, उन तमाम संघर्षरत युवा दोस्तों को अपने एक प्रेरणा देना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग भी अपने कला के पक्ष को, अपने गायन को, अपने गीत को तवज्जो देते हुए संघर्ष करते हैं, कार्य करते हैं और रात दिन अपने कार्य को तवज्जो देते हुए चलते हैं, मैं उनका दिल से बोल रहा हूं, पुरजोर समर्थक हूं। क्योंकि जब तक आपको किसी कार्य का नशा नहीं होगा, जब तक आपको किसी कार्य का जुनून नहीं सवार होगा, तब तक उसका प्रतिफल, उसका परिणाम सही मायने में मिलकर नहीं आपको आएगा, आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए आप जिस कार्य को करिए जुनून से करिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने कार्य को उतनी तन्मयता से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं रहेगी, खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, पहनने की व्यवस्था नहीं रहेगी, घर में माता पिता बीमार रहेंगे, भाई बहन भूखे रहेंगे। तो उस समय सोच कर देखिए कि आप संघर्ष कर रहे हो, जुनून में लगे हो, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपकी व्यवस्था, आपकी समस्याएं आपको आकर्षित करती हैं, आपको खींचती हैं, बुलाती हैं, तो आपका मन सही दिशा में लग नहीं पाएगा, सही कार्य में लग नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आप असफल हो जाएंगे, आप मेहनत करते हुए भी सफलता की ओर नहीं जा पाएंगे, आपका पैर, आपकी समस्याएं खींच लेंगी। तो सबसे पहले है दोस्तों, आप अपने कार्य को करिए जरूर, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागिए भी मत। आप अपने आप को मजबूती से खड़ा कीजिए, मेहनत कीजिए, परिवार के लिए, अपने लिए, हर चीज के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। या फिर अगर दीवानगी और जुनून इस हद तक सवार हो ही गया है, तो फिर जी जान लगाकर सचमुच में उतरना होगा, सचमुच में उस लेवल पर कार्य करना होगा कि अगर 2-4 महीने, 6 महीने आपको समस्याएं बहुत ज्यादा भी सता दी, तो उस 6 महीने के बाद आपकी जिंदगी में खुशियों का अंबार आ जाए, बरसात होने लगे आपके यहां। लेकिन दोस्तों याद रहे कि यदि आप बहुत ढिलमुल तरीके से चल रहे हैं, संघर्ष के नाम पर आप समय व्यतीत कर रहे हैं, तो कतई समय व्यतीत न कीजिएगा। संतोष निषाद जी के इस स्टोरी से प्रेरणा लीजिएगा। और यदि आप लोगों को लगे कि आप लोगों को उनसे बात करना चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी मिलेगा, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। संतोष निषाद की कहानी से यदि आपको जरा सी भी प्रेरणा मिले, जरा सा भी अगर कुछ संदेश मिले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, आप लोगों का यार अजय साहनी स्टार आप लोगों का इंतजार करेगा और अगली स्टोरी में फिर ऐसी ही कोई जोरदार कहानी लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।